हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं ये बहुत ही आपको सेक्टर में देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 3 काम ये करती है जो कि मेजरली आप देखोगे ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। पहला अगर देखें तो कंपनी शुगर बनाती है, बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा कि शुगर का जो टाइम है वो अब ग्रो करने के लिए आ चुका है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये डिस्टिलरी जो ड्रिंक्स हैं वो भी बनाती है। तीसरा अगर देखें हम तो जो इथेनॉल होता है ये भी कंपनी बनाती है। और ये क्यों बनाती है? ये खुद के लिए तो नहीं बनाती है, लेकिन ये यहाँ पे सप्लाई करती है, जो कि ऑयल मैन्युफैक्चरर होते हैं, ऑयल इंडस्ट्री जो होती हैं उनको ये, और जो ऑयल कंपनीज होती हैं उनको ये सप्लाई करती है। तो देखिए, ये तो ये खुद के लिए बना रही है। अगर ड्रिंक बनानी है तो यहाँ पे शुगर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप खुद नहीं बनाते तो फिर आपको खरीदनी पड़ेगी। तो कंपनी खुद ही ये काम करती है, शुगर भी बनाती है, डिस्टिलरी ड्रिंक भी बनाती है, और इथेनॉल जो है वो ये सप्लाई करती है, जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी ऑयल मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो भी यहाँ पे कस्टमर देखने को मिलेंगे इस कंपनी की अगर बात करें तो फंडामेंटल आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे। अगर बैलेंस शीट की बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगी। होल्डिंग की अगर बात करें तो जो आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, रिटेलर देखोगे, जो भी आप प्रमोटर को देखोगे तो कभी भी इन्होंने एक शेयर नहीं बेचा, एक शेयर की यहाँ पे बिकवाली नहीं देखोगे आप होल्डिंग में प्रमोटर्स की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर ग्रो करने वाला है, अल्टीमेटली इसे ग्रो करना ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कंपनी ने अभी तक अगर आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी कि कंपनी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज की जा रही है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा ये आगे ग्रो करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इथेनॉल की सप्लाई आप कहोगे ऑयल मैन्युफैक्चरर कंपनी अगर कल को नहीं लेती हैं तो इथेनॉल आपको पेट्रोल में भी तो यूज होने को मिलता है। तो ये अगर ये प्रोड्यूस ज़्यादा करने लगे, इथेनॉल ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, तब भी तो कंपनी ग्रो करेगी। डिस्टिलरी अगर ड्रिंक ज़्यादा बनाने लगे तब भी कंपनी ग्रो करेगी। शुगर सेक्टर ये तो आप जानते ही हो बहुत ज़्यादा ये ग्रो करने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। शुगर क्यों? क्योंकि आप अगर आईटीसी के प्रोडक्ट देखोगे, आईटीसी का जो आप शेयर देखते हो ना, उसके प्रोडक्ट देखना अगर आपको नहीं पता है, उनके प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा आपको शुगर देखने को मिलेगी। शुगर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अगर आप देखोगे आईटीसी के जो प्रोडक्ट हैं उनमें आपको बहुत ही मात्रा में यहाँ पे शुगर यूज होती हुई देखने को मिलेगी। अगर हम देखें कि जो वॉरेन बफे ने जैसे कोका कोला में यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन जो आप कोका कोला देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है शुगर की। कोई अगर आप नमकीन ले लीजिए, कोई बिस्किट ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, यहाँ पे शुगर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आने वाले टाइम में शुगर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अगर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी आपको ऑर्गेनाइज होने को देखने को मिली थी। यानी कि ये इसका फॉर्मेशन जब हुआ था 1994 में हुआ था। इसकी शुरुआत 1994 में होती है, लेकिन 2 साल तक ये ऑपरेट नहीं किया था इसने कुछ भी। 1996 के बाद यहाँ पे कंपनी ने जो ऑपरेशन है वो चालू कर दिए थे। अगर आप देखोगे कंपनी जो है शुगर प्रोड्यूस करती है, डिस्टिलरी जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी प्रोड्यूस करती है। और जो 3 एसोसिएट कंपनी है, इस कंपनी के पास 3 एसोसिएट कंपनीज हैं, जो कि आप देखोगे कि शुगर की यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। अगर हम प्रोडक्ट देखें कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे अच्छा सेगमेंट देखने को मिलता है आपको। बिजनेस सेगमेंट के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे शुगर आप देखोगे 61.68% यहाँ पे शुगर यहाँ पे प्रोड्यूस करती है कंपनी। और जो रेवेन्यू है बहुत अच्छा जनरेट होता है, 6.68%, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। डिस्टिलरी जो है ये 38.32% यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। जो शुगर आप देखोगे तो शुगर में शुगर, मोलेसेस, पावर, बैगजी, और डिस्टिलरी में लिकर, मॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल आपको जो देखने को मिलेगी ये ऑयल मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उनको सप्लाई की जाती है। तो ये सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं कंपनी की तरफ से। और जो रेवेन्यू है ये कंपनी शुगर से इतना जनरेट करती है 61% और 38% डिस्टिलरी से। जो अगर आप यहाँ पे देखें मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से आपको देखने को मिलती है और कस्टमर कौन कौन देखने को मिलते हैं, तो अगर शुगर फैक्ट्री की बात करें, शुगर मिल की अगर बात करें तो ये हरियाणा में के करनाल में आपको देखने को मिलेगा। और ये वहाँ पे आपको शुगर प्रोडक्शन यूनिट देखने को मिलेगी, डिस्टिलरी यूनिट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मॉल्ट प्लांट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मॉल्टा की बात करें जो कि कंट्री की लिकर है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हरियाणा में। तो ये जो कंट्री लिकर है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है हरियाणा में। और अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखोगे तब भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड में से देखने को मिलेगा।
इथेनॉल जो कंपनी प्रोड्यूस करती है ये आप देखोगे कि सप्लाई किया जाता है जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए। तो जो कंपनीज़ हैं वो भी प्रोडक्ट यूज करती हैं, इथेनॉल यूज करती हैं इस कंपनी के। तो आने वाले टाइम में आप क्या देखोगे कि कंपनी के पास कितने ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। इथेनॉल में भी अगर इन्होंने अच्छी ग्रोथ कर ली तो भी कंपनी ऊपर जाने वाली है। लिकर में अगर इन्होंने ग्रोथ कर ली तब भी ऊपर जाने वाली है। शुगर में अगर इन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर दिया तब भी ऊपर जाने वाली है। तो कंपनी के पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं जो कि कंपनी को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर देखें कंपनी किस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर को मैं टारगेट किए हुए हैं, तो जो कंपनी है ये इंडियन मेड फॉरेन लिकर पे ज़्यादा फोकस कर रही है और आने वाले टाइम में आपको यही देखने को मिलेगा कि कंपनी जो है ये IMFL यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। अगर फंडामेंटल देखें कंपनी के किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, तो देखिए कंपनी लगातार अपना जो डेप्ट है वो रिड्यूस कर रही है और कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेप्ट भी नहीं है। कंपनी चाहे तो कभी भी यहाँ पे अपनी बोरोइंग को ख़त्म कर सकती है क्योंकि इनके पास इतने रिजर्व हैं। वो हम अभी देखेंगे कितने आपको देखने को मिलते हैं। स्टॉक जो है 1.19 टाइम्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जो स्टॉक है देखिए कई आप स्टॉक देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे, जितना टाइम्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं स्टॉक उतने ही ज़्यादा यहाँ पे इश्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टॉक आप देखोगे 1.19 टाइम्स यहाँ पे बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, यानी कि आपको अगर अच्छे से समझाऊँ मैं तो कोई 100 रुपये अगर बुक वैल्यू है तो ये 119 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो जो कि आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। कंपनी जो है गुड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कर रही है। लास्ट के 5 साल में अगर देखेंगे तो 63.40 CAGR की परसेंटेज से यहाँ पे ग्रोथ कर रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इतना CAGR यहाँ पे नहीं कर पाती हैं, इतना CAGR को टच भी नहीं कर पाती, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। लेकिन हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये आपको कम देखने को मिलती है। देखिए कोई भी कंपनी धीरे धीरे नहीं भागती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। एक टाइम जब आता है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए फिर वो स्पीड में भाग जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में जब कंपनी चलती है तो धीरे धीरे ही चलती है। अगर टाइटन की भी बात करें एकदम से ये शेयर नहीं भागा था, ऐसा नहीं है कि 1-2 रुपये से स्टार्ट हुआ और ये डायरेक्ट फिर 100 पे गया, 100 से 1000 पे गया और अब 2400 पे चला गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं फिर गिरते हैं फिर ऊपर जाते हैं। तो यही आपको सिस्टमेटिक देखने को मिलेगा। सिस्टम से जो शेयर चलते हैं वो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, एकदम से ऊपर नहीं जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी आपको कंपनी देखने को मिले, जो जल्दी ऊपर जाता है फिर वो उतना ही उसमें डर होता है कि कभी भी वो नीचे आ सकता है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात करें तो देखिए सेल्स अगर आप देखोगे हमेशा कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पे अगर आप जरूर देखोगे यहाँ पे अनबैलेंस आपको देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज आप देखोगे कि बैलेंस आपको देखने को मिलेंगी सेल्स और एक्सपेंसेस। जितना कंपनी सेल्स करती है उससे कम यहाँ पे एक्सपेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। और अगर आप इस क्वार्टर की बात करोगे, Q2 की अगर बात करोगे तो 91 करोड़ यहाँ पे सेल्स की हैं और 72 करोड़ यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं। अगर सब कुछ निकाल दें, टैक्स वगैरह निकाल दें, तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 8.82 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। और आप यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने हमेशा ही प्रॉफिट जनरेट किया है, कभी भी लॉस में नहीं गई है। ये बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। देखिए अल्टीमेटली क्या है, कंपनी प्रॉफिट में ही रह रही है और जब कोई कंपनी प्रॉफिट में रहती है तो ग्रोथ ही मानी जाती है, उसे ग्रोथ ही कर रही है। भले ही वो 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, नेट जो प्रॉफिट है उसका अच्छा होना चाहिए। और यही चीज़ें आपको फंडामेंटली स्ट्रांग बनाती हैं किसी भी कंपनी में, और कोई भी कंपनी फिर धीरे धीरे ही ऊपर चली जाएगी और आपको यहाँ पे लगेगा कि मैं पहले इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो यही आपको चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरीके से कंपनी मैनेज की हुए अपनी सारी चीज़ें। बैलेंस शीट की अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी आपको बेहतरीन देखने को मिलती है। शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे 95 करोड़ देखने को मिलते हैं। रिजर्व जो है कंपनी के पास 107 करोड़ के हैं। बोरोइंग जो है ये 93 करोड़ की है, यानी कि कभी भी कंपनी चाहे तो ये बोरोइंग ख़त्म कर सकती है। टोटल लाइबिलिटीज अगर देखें तो कंपनी के पास देखने को मिलेंगी 404 करोड़ की। तो यहाँ पे बोरोइंग ऑलमोस्ट आपको ये जो शेयर है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो बोरोइंग है वो कंपनी कभी भी रिजर्व में से यहाँ पे बोरोइंग को ख़त्म कर सकती है। अगर बात करें कैश फ्लो की तो कैश फ्लो आप देखोगे यहाँ पे 4 आपको देखने को मिलता है, जो कि मार्च 2021 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है। तो नेट कैश फ्लो आपको 4 करोड़ का देखने को मिलता है। यहाँ पे जरूर आपको माइनस में देखने को मिलेंगे कुछ डेटा, लेकिन यहाँ पे मार्च 2019 में बहुत ही बेहतरीन नेट कैश फ्लो देखने को मिला था 15 करोड़ का, लेकिन अब यहाँ पे 4 करोड़ का आपको देखने को मिलता है।
अगर बात करें इन्वेस्टर पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, तो देखिए जो प्रमोटर्स हैं ये हमेशा ही आपको 2018 से 70.90% देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको पब्लिक देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी आपको DII और FII देखने को नहीं मिलेंगे, और आप देखोगे मार्केट में तो वैसे भी FII की बहुत ज़्यादा बिकवाली चल रही है। प्रमोटर आपको 70.90% देखने को मिलते हैं, और पब्लिक जो है 29.10% देखने को मिलती है। प्रमोटर जो है इस पर बहुत बड़ा दाव खेले हुए हैं, और ये दाव नहीं कहूँगा, ये तो अच्छी है क्योंकि ये प्लानिंग के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। क्योंकि देखिए कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रांग देखने को मिल रही है, और जिस सेक्टर से कंपनी है, शुगर भी बनाती है, यहाँ पे डिस्टिलरी ड्रिंक भी बनाती है, इथेनॉल भी बनाती है, तो बहुत अच्छे से काम करती है ये। अगर एक भी बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रो कर दिया तो कंपनी आपको आसमान छूते हुए नज़र आएगी, क्योंकि जो आप देखोगे शुगर बहुत ज़्यादा यूज होने लगी है अब मार्केट में। अगर आप देखोगे इथेनॉल जो कि पेट्रोल में बहुत ज़्यादा यूज होने लगी है, और डिस्टिलरी जो ड्रिंक है वो तो यूज होती ही हैं। अगर मार्केट कैप देखें कंपनी का तो ये देखोगे 241 करोड़। करेंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 25.6 रुपीज़ आपको देखने को मिलता है। बुक वैल्यू है 21.4%, यानी कि 1.19 टाइम्स ही बुक वैल्यू से जो CMP है ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी रेशियो 9.21% देखने को मिलता है। बेहतरीन आपको यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो देखने को मिलता है। अगर कंपेयर करें हम यहाँ पे पीयर्स कंपनी से, तो आप देखिए यहाँ पे जो आप पी रेशियो देखेंगे, यहाँ पे खैर बताया नहीं गया है, लेकिन कंपनी का जो अगर आप ROE देखोगे तो अच्छा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू। अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्पिरिट जो है, यूनाइटेड ब्रेवरीज, इनसे अगर आप कंपेयर करोगे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो कंपनी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। हालांकि ये जो मार्केट कैप है कंपनी का थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो एसोसिएट अल्कोहल्स जो हैं, ये अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो देखिए मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 700 करोड़ का अंतर है, लेकिन वहीं पे अगर आप CMP देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इतना है कंपनी के पास, इतना हेडरूम है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है आने वाले टाइम में। अगर यहाँ पे देखें ROC 13.6% देखने को मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% देखने को मिलता है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है 1.6% और 96% यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। और 52 वीक का अगर हाई देखें तो 32.2 रुपये और लो देखें तो 9.30 रुपये। एक शेयर की फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये आपको देखने को मिलती है। चार्ट की बात करें, यहाँ पे चार्ट अगर देखें तो देखिए कंपनी आपको ऑलमोस्ट ग्रो ही करती नज़र आएगी। एक साल में कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो की है, और यही कंपनी है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। देखिए जो भी कंपनी आपको थोड़े स्टैंडर्ड तरीके से ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी, वो कंपनी हमेशा वहाँ पे जो आप देखोगे कि स्टैटिक रह सकती है। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी, लेकिन कोई कंपनी ऊपर चली गई तो ये उतनी स्पीड से कभी भी नीचे आ जाएगी, लोअर सर्किट लगा के आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बेच भी नहीं पाओगे। और अगर किसी प्रमोटर ने बेचना स्टार्ट किया, FII ने बिकवाली अगर स्टार्ट कर दी, तब तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो यही कंपनी आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए रखनी चाहिए, जो कि आपको सस्टेनेबल टाइप से यहाँ पे ग्रोथ करती हुई देखने को मिलती हैं। अगर मैक्सिमम चार्ट ओपन करें कंपनी का तो देखिए बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे देखेंगे कि जो ये 2008 में इतने से स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ से, और ये फिर देखिए ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे डिप आपको देखने को मिलेगा ही। हर एक कंपनी में आपको डिप देखने को तो मिलता ही है, और ये इसमें भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगर 2018 की बात करें, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल गया था, ऑलमोस्ट आपको 50% यहाँ पे देखने को मिल गया था। और यहाँ से अगर आप देखोगे फिर से ये कंपनी रफ्तार पकड़ रही है, 2020 से ये ऊपर ही चली जा रही है। देखिए ये सेक्टर जो है आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ करता ही देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, और आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि ये मेरा एडवाइस है कि आप चाहो तो कर सकते हो, रिकमेंडेशन है। अगर आप एट दी एंड सारा डिसीजन आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कीजिए। लेकिन अगर आप करने वाले हैं तो उतना ही अमाउंट आपको करना है जितना कि आप माइंड ना कर पाएँ। तो आपको सारा रुपया नहीं लगा देना है कंपनी में। देखिए कंपनी आपको स्ट्रांग देखने को मिल रही है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी एक शेयर में आपको पूरा रुपया नहीं लगाना चाहिए। और ये तो कंपनी आपको बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बना के देती है, तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने वाली है। सो ये रही। अगर कंपनी के नाम की बात करें, सॉरी नाम तो मैं बताना ही भूल गया, पिकार्डली एग्रो लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड,
पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत ही बेहतरीन आपको ये कंपनी देखने को मिलती है। PAIL ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। आने वाले टाइम में ये आपको ग्रो करते हुए नज़र आएगी और हो सकता है कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बना के दे दे। तो आपको इस पर नज़र ज़रूर रखनी है और एट दी एंड सारा डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर बात करें, अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया अभी तक, तो आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। बहुत ही अच्छा आपको ब्रोकरेज हाउस ये देखने को मिलता है। 1,000 रुपये तक का आपको यहाँ पे ब्रोकरेज फ्री देखने को मिलता है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको ये 1,000 रुपये तक कोई भी रुपया पे नहीं करना है, आप फ्री में यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। सो जाइए अपना आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट बनाइए।